हिंदी की कक्षा में बच्चों आप सभी का स्वागत है। हम गीतावली शीर्षक को पढ़ रहे थे। 2 पदों को हमने पढ़ लिया है। आज तीसरे पद को पढ़ेंगे। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर। इसमें तुलसीदास जी ने हनुमान जी के द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी के सेवन से जब लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो गई है और सभी उनसे उनकी पीड़ा और स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं, तब लक्ष्मण कितनी भावुकता से उत्तर दे रहे हैं, उसी का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। और इसके पहले पद में आपने देखा था कि जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाती है, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और राम विलाप करते हैं, उसका वर्णन कवि ने किया था। और यहाँ पर जो है लक्ष्मण की मूर्छा जब दूर हो जाती है, उस समय लक्ष्मण अपनी किस तरह से भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, उसी का वर्णन कवि ने किया है। क्या कहते हैं? हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, पाई सजीवन जागी जगत कह जागी कहतियों प्रेम पुलक बिसराई शरीरे। आप लोग मुझसे मेरी पीड़ा के बारे में बार बार क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपको क्या बताऊं? सच तो यह है कि मेरे हृदय में घाव हुआ है, अर्थात जो शक्ति बाण मेरे शरीर पे लगी, लेकिन उसकी पीड़ा प्रभु श्री राम को हो रही है। उस पीड़ा को प्रभु श्री राम सहन कर रहे हैं। पाई संजीवन जागी कहतियों, संजीवनी के सेवन से चेतना को प्राप्त करके लक्ष्मण प्रेम पुलक बिसराए शरीरे, प्रेम से पुलकित होकर के अपने शरीर को शुद्ध बुद्ध खो करके ऐसा कहते हैं। मोहि कहाँ बूझत पुन पुन, जैसे पाठ अर्थ चर्चा कीरे। लक्ष्मण कहते हैं, यदि कोई तोते से उसके द्वारा बोले गए पाठ के अर्थ पर चर्चा करे तो क्या वह उसका उत्तर दे सकता है? अर्थात जैसे तोता को जो हम सिखा देते हैं, तोता उसे बार बार रटता है, लेकिन उसके अर्थ को वह तोता नहीं बता सकता है। अर्थ तो केवल सिखाने वाला ही जानता है। उसी तरह से आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे कहाँ पीड़ा है, कैसी पीड़ा है, तो मैं उस पीड़ा के बारे में नहीं बता सकता। उस पीड़ा का अनुभव तो श्री राम को ही हो रहा है। शोभा सुख क्षति लाहु भूप कह केवल कांति मोल हीरे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हीरे से शोभा सुख लाभ हानि इत्यादि तो उसे धारण करने वाले राजा को ही पता चलता है। हीरा तो केवल कांति और मूल्य का ही पात्र होता है। उस हीरे को धारण करने से उसका सौंदर्य, राजा का सौंदर्य बढ़ता है। उस हीरे का लाभ, उसका सुख, उसका हानि केवल राजा को ही होता है, भूप को ही होता है। और केवल कांति मोल हीरे, हीरा तो केवल मूल्य का ही पात्र होता है, कांति का ही पात्र होता है। तुलसी सुन सौमित्र बचन सब धरि न सकत धीरो धीरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण के ऐसे अहंकार से रहित वाणी को सुन करके, प्रेम से पूर्ण वचनों को सुन करके, राम के प्रति लक्ष्मण के प्रेम को सुन करके, वहाँ जो उपस्थित बड़े बड़े धैर्यवान हैं, धीरो धरि न सकत धीरो धीरे, जो बड़े बड़े धैर्यवान हैं, धैर्य को धारण करने वाले हैं, वह भी अब धैर्य को रखने में असमर्थ हो जाते हैं। उपमा राम लखन की प्रीत की क्यों दीजे खीरे नीरे। और क्या कहते हैं कि राम और लक्ष्मण के इस भ्रातृ प्रेम की तुलना दूध और पानी से करना भी कैसे उचित हो सकता है? दूध और पानी को तो हंस भी अलग कर सकता है, ऐसा सिद्ध हो चुका है। लेकिन राम और लक्ष्मण के जो मनोभावों की एकता है, राम और लक्ष्मण के जो एक दूसरे के पीड़ा सुख दुख को समझने का जो समभाव है, उस समभाव को अलग करना बिल्कुल असंभव है। तो यहाँ पर हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे में राम के प्रति लक्ष्मण के एक निष्ठ प्रेम के बारे में कवि ने बताया है। दूध और पानी मिलकर के एक हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अलग किया जा सकता है। लेकिन राम और लक्ष्मण का प्रेम अभेद्य है, इसका कवि ने वर्णन किया है। शांत रस है, अनुप्रास, उदाहरण, अलंकार है, गेय पद है, ब्रजभाषा है, माधुर्य गुण है। तो यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित गीतावली शीर्षक पूर्ण होता है। धन्यवाद।